दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं इस एपिसोड में क्या होता है। अंग्रिताई बोलती है कि मेरी बात हो गई लड़के वालों से, वो बस निकल ही रहे हैं। तो वर्षा बोलती है कि अभी तो कोई तैयारी नहीं हुई। तो छोटी बोलती है कि तू चिंता मत कर, सब तैयारी हो गई है। नन्नू नक्स और यश से बोलता है कि आपको दी बुला रही है। तो वो दोनों अनन्या के पास जाते हैं। की दादी आती है और तभी राजश्री बोलती है कि बहुत अच्छा लगता है कि पूरा परिवार इकट्ठा होता है, तो आप सबका बहुत स्वागत है। बोलती है कि मुझे बहुत खुशी हुई कि आप आए। अब आप ही देख लेना कि मैंने अनन्या के लिए कैसा लड़का ढूंढा है। की दादी बोलती है कि जिनके पास पैसा है वो अपने बच्चों को कुछ भी लेके दे सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वर्षा बोलती है सब कुछ पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है आंटी। वर्षा को बोलती है कि तू मुझे अपने कंगन देने वाली थी ना, ला दे दे कहीं रह ना जाए। भाभी माँ बोलती है कि आइए रुक्मणी बहन हम बैठते हैं। और यश अनन्या के पास जाते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ। तो अनन्या नक्श के गले लगती है और बोलती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है चीकू, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, सब कुछ इतनी जल्दी में हो रहा है ना। यश बोलता है कि मुझे टेंशन होनी चाहिए, आप दोनों को नहीं। मैं आप दोनों की तो शादी हो जाएगी, मैं अकेला कुंवारा रह जाऊंगा। अन्य यश को बोलती है कि तेरे पास तो बहुत लाइफ है जीने के लिए, अभी एंजॉय कर अपनी लाइफ को। अनन्या के पास फोन आता है तो नक्श और यश बोलते हैं कि जीजू का फोन आ गया। अनन्या के पास रणवीर का फोन आता है। रणवीर अनन्या को मिलने के लिए बुलाता है और यश वहां से चले जाते हैं। अक्षरा आती है और अनन्या को बोलती है कि क्या हुआ। तो अनन्या बोलती है कि थोड़ी सी नर्वस फील कर रही हूँ। नमन और करिश्मा आते हैं तो मिष्टी उनके गले मिलती है। वो दोनों सभी को राधे कृष्णा बोलते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। माँ मिठाई रख रही होती है तो छोटी बोलती है कि ये अंशु के पसंद की मिठाई है ना। तो स्मित बोलती है कि हाँ। वर्षा के पास शंकरी बोलती है कि छोरा छोरी में बात तो हुई थी ना। तो वर्षा बोलती है कि हाँ, क्यों ऐसे क्यों पूछ रही हो। तो शंकरी बोलती है कि ऐसे ही। तो वर्षा शंकरी से बोलती है कहीं वर्षा ने तो आपसे कुछ नहीं कहा ना। आती है और नक्श उसको देखने लग जाता है तो नैतिक बोलता है कि अभी मत देखो, बाद में देख लेना, अभी काम करो, फिर जाए जितना मर्जी देख लेना। नैतिक बोलता है जाओ, दादाजी आए हैं उनसे आशीर्वाद ले लो। नक्श सभी से आशीर्वाद लेता है और उनको अंदर आने के लिए बोलता है। अक्षरा अनन्या को तैयार कर रही होती है तभी वह वर्षा आती है, बोलती है कि मैं करती हूँ। तो अक्षरा बोलती है वर्षा बोलती है कि ला मैं करती हूँ। तो अक्षरा बोलती है ये ले तू कर ले। वो बोलती है कि मैं नीचे कुछ काम देख लेती हूँ। बोलती है कि आप दोनों मुझे एक साथ रेडी कर लो। वर्षा को बोलती है कि आप बाल बहुत अच्छे बनाती हो इसलिए आप बाल बनाओगी, और बुआ मेकअप बहुत अच्छा करती है तो वो मेकअप करेगी। दोनों मिलकर अनन्या को तैयार करते हैं। वहाँ नन्नू और मिष्टी आते हैं और बोलते हैं कि आप बहुत प्रीटी लग रही हो। लड़के वाले भी आ जाते हैं और सभी आपस में राधे कृष्णा बोलते हैं। वीर सॉरी बोलता है और कहता है कि सॉरी, मैं कल आप दोनों लोगों को बिना बताए निकल गया। तो विशंबर बोलता है कि कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है कभी कभी। रणवीर की माँ बोलती है कि हमें बहुत खुशी है कि हमारा रिश्ता आप लोगों के साथ जुड़ रहा है। रणवीर की माँ की सबसे बड़ी दीदी साड़ी चेंज करने के लिए जाती है और वहाँ दादाजी से टकरा जाती है और दादाजी उसे पकड़ लेते हैं। तो वो बोलते हैं कि आपने बड़े टाइम पर आकर मुझे पकड़ लिया। जी बोलते हैं कि आपको लगी तो नहीं। तो वो बोलते हैं कि आपने लगने कहाँ दी। लोग बैठ जाते हैं तभी रणवीर के पापा बोलते हैं कि अनन्या के पापा नहीं आए। दिसंबर बोलता है कि उसकी फ्लाइट लेट है शायद, इसलिए अभी तक नहीं पहुंच पाया। तो वो बोलता है कि जी कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। तो और यश रणवीर से बोलते हैं कि आपने क्या कहकर मेरी दी को पटाया है। रणवीर बोलता है कि मुझे इम्पोर्टेंट कॉल करनी है, मैं अभी आता हूँ। ये वाले वर्षा को अंगूठी देते हैं और वर्षा अंगूठी देखती है, बोलती है कितनी सुंदर है ना, मुझे भी ऐसी ही रिंग चाहिए। बोलती है कि ये रिंग अनन्या को आ जाएगी। सभी लोग परेशान हो जाते हैं। तो मोहित बोलता है कि आप लोग चिंता मत कीजिए, माँ की तो आदत है हर बात पर तड़का लगाने की। अनन्या रणवीर से मिलने जाती है। रणवीर अनन्या को बोलता है कि किसी ने देखा तो नहीं। तो अनन्या बोलती है मैं तो पीछे से दरवाजे से आई हूँ, किसी ने नहीं देखा। अक्षरा अनन्या के कमरे में जाती है और अनन्या को आवाज लगाती है, वह अनन्या नहीं मिलती है। फिर अनन्या को बोलता है कि
आप बाहर चलकर बात करेंगे। तो अनन्या बोलती है कि सबको पता चल जाएगा। तो रणवीर बोलता है मैं वापस आपको टाइम पर लेकर आ जाऊंगा, यहाँ कोई ना कोई डिस्टर्ब करेगा। तारा किचन में होती है तो वहाँ नक्श आ जाता है और तारा बोलती है आप यहाँ क्या करें, आपने तो मुझे डरा ही दिया। बोलता है मैं कब से तुमसे मिलने का ट्राई कर रहा हूँ पर मौका ही नहीं मिला। श्री बोलती है कि एक बार फिर से अंशु को फोन करके देखना, एक अब तो वो देर हो गई है। बोलता है कि ये हमारे नाती चीकू के दादा ससुर है। अनन्या की सगाई होने के बाद कल चीकू की भी सगाई है। रणवीर की मासी बोलती है कि दादाजी, आपको देख के लगता ही नहीं है कि आप दादाजी हैं। अक्षरा वर्षा को बुलाती है तो अक्षरा बोलती है क्या हुआ। तो अक्षरा बोलती है कि शगुन का सामान के लिए पूछना था, 1 मिनट इधर आ। वर्षा बोलती है कि अनन्या अपने कमरे में नहीं। तो वर्षा बोलती है कि अनन्या कहाँ जाएगी, सगाई का मुहूर्त शुरू होने वाला है। वर्षा बोलती है कि कहीं तूने ही तो उसके दिमाग में कोई शक नहीं डाला है ना। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि अक्षरा और वर्षा अनन्या को ढूंढने जा रहे होते हैं, तभी उनको रुक्मणी आंटी पकड़ लेती है।